जी तो नेहा आप लोगों ने भी ना ऑनलाइन और कौन आ गया, तो एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन से, फिर से स्टार्टिंग से। बट आज हेनरीज लॉ के बाद हम स्टार्ट कर लेंगे वो क्या अपना नेक्स्ट लॉ राउल्स लॉ। अरे उसी का निकालना था, उसी तो इसको में ऑलरेडी स्टार्ट हो गई। ओहो पार्ट 2 से स्टार्ट हुआ था इसमें। कौन सा स्कूल है? जीडी बैंक। ओके, तो ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया ना स्कूल में। और किसी भी स्कूल में मेरे ऑर्गेनिक? अच्छा, और तेरे स्कूल में लिक्विड स्टार्ट हुआ है, तेरा स्कूल ही स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये पंगा रहेगा, कोई बात नहीं। अभी हम लिक्विड करते हैं, एक चैप्टर करते हैं, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। फिर ठीक ऐसा करते हैं। वीकडेज बैच में तो चल ही रहा है वो ना, तेरा तो वीकेंड बैच में शुरू करना है तो स्टार्ट करो। हाँ स्टार्ट हो चुका है तो ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ये मतलब केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा पंगा यही है, किसी के स्कूल में कुछ चल रहा होगा ना, तो तू अलग से भी आके पूछ सकती है कभी भी। ठीक है, वीकडेज में आना तो वीकडेज में आके अलग से पूछ ले पूरा चैप्टर। तो अभी नहीं करेंगे ये चैप्टर तो कर लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, एक जो स्टार्ट कर लिया है ना, उसके बाद बीच में मैं ये सोच रहा था कि फिजिकल के 2 चैप्टर कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं 2 छोटे-छोटे चैप्टर, क्योंकि ऑर्गेनिक इज थोड़ा बड़ा है ना। तो ऑर्गेनिक जब हम स्टार्ट करें तो एक स्ट्रेच में करें इस बैच में। मैं सोच रहा था लिक्विड और सॉलिड हम 2 चैप्टर निकाल लें यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करें। तो अगर तेरे को उससे पहले अगर कुछ भी समझना है तो तू किसी भी एक दिन आ जा, अलग से पूछ ले। ठीक है नेहा, ठीक है। तो लिक्विड सॉल्यूशंस जैसे हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट भी किया था, कुछ लोगों को तो पता है ये चीजें और कुछ लोगों को नहीं भी पता है ना। तेरे को भी पता, तूने पढ़ लिया था ना स्टार्टिंग में लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा, तूने सेकंड क्लास में की, तूने नहीं पढ़ा है ना। केविन ने पढ़ा हुआ है, इसने नहीं पढ़ा और तूने नहीं पढ़ा ना, बाकी लोगों ने पढ़ा हुआ है। मेरे तूने अटेंड की थी ना क्लास, तूने भी मिस की थी, तूने मिस की। ठीक है, तो जो लिक्विड सॉल्यूशंस में हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। एक हो गया हमारा लिक्विड और गैस, एक होता है लिक्विड लिक्विड और एक लिक्विड में सॉलिड। ठीक है, एक लिक्विड में सॉलिड। तो लिक्विड गैस, सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है? लिक्विड और गैस का। लिक्विड में हम गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड देखेंगे। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो ये सब देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका? कोल्ड ड्रिंक के एग्जांपल से आप इसको याद रख सकते हो। जैसे कोल्ड ड्रिंक में गैस डिसॉल्व होती है, CO2 गैस। ठीक, तो किस किस फैक्टर्स पे वो सॉलिबिलिटी डिपेंड करेगी? बहुत सिंपल सा आता है। ठीक, जैसे हमने प्रेशर अप्लाई किया ऊपर, जितना हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, है ना। कोल्ड ड्रिंक बंद होती है तो गैस अंदर ज्यादा डिसॉल्व होती है। इनफैक्ट कोल्ड ड्रिंक को बंद ही इसीलिए इस तरह से किया जाता है कि उसके ऊपर थोड़ा सा गैस अच्छे से प्रेशर रख दिया जाता है ताकि वो अंदर गैस रहे डिसॉल्व। जब हम ढक्कन खोल देते हैं तो गैस वहां से निकलनी शुरू हो जाती है। ढक्कन खोल दिया मतलब हमने प्रेशर रिलीज कर दिया। ठीक, तो सबसे पहली चीज जो है लिक्विड सॉल्यूशंस पे वो है लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन। ठीक है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो फैक्टर्स affecting solubility of gas in liquid or solvent। क्या क्या हो गया? एक तो प्रेशर हो गया, solubility is directly proportional to pressure। solubility is directly proportional to pressure। जितना प्रेशर ज्यादा सॉल्यूशन के ऊपर उतना सॉलिबिलिटी ज्यादा। ठीक है सर, जितना यहाँ पे प्रेशर पर ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना अंदर गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के एग्जांपल से याद रख सकते हो आप। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। ये भी कोल्ड ड्रिंक के एग्जांपल से, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक होगी तो उसमें ज्यादा गैस डिसॉल्व रहेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा
सॉलिबिलिटी क्या होती है कि गैस की कम होती है, गैस उसमें से थोड़ी निकलनी शुरू हो जाएगी। गैस बेचैन है, ज्यादा टेम्परेचर दोगे आप उसको, उसकी हरकतें स्टार्ट हो जाएंगी, मूवमेंट ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा, मूवमेंट ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा तो वो निकल जाएगी, कम डिसॉल्व होगी। समझ वाली चीज, ठीक। दोनों फैक्टर्स को हम काफी ज्यादा रियल लाइफ में यूज करते हैं, वो एक दो मैं डिस्कस कर देता हूँ जिसका आपको और भी ज्यादा चीजें ध्यान में। एक तो कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल तो हो ही गया, ठीक है। दूसरा जो मछलियां वगैरह होती हैं वो कहाँ पे, ठंडे रीजन में, अंटार्कटिक वगैरह रीजन में ज्यादा मिलती है, क्योंकि वहां पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा होता है। ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा ठंडे रीजन में। टेम्परेचर कम होगा तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन होगी उनको ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। जब टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्म रीजन होगा, वहां पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगा, पानी में कम होगा, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। दूसरा, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जब वो डाइव वगैरह लगाते हैं नीचे जाके, तो वो अपने, हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में भी हाई प्रेशर पे ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होने लग जाती है बायो वालों के लिए, है ना। तो ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होने भी खतरनाक हो जाता है, ठीक है। कुछ बोलते हैं बेंड्स पड़ जाते हैं, बायो वाले समझेंगे, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी ब्लड में तो बेंड्स पड़ जाते हैं बॉडी में, कुछ खतरनाक चीज होती है, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा पढ़ के, ठीक है। तो उसको, उससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो वो लेके जाते हैं अपना मास्क, जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके आते हैं, उसमें थोड़ा सा हीलियम गैस को भी डिसॉल्व कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। हीलियम गैस थोड़ा सा कम डिसॉल्व होती है, ऑक्सीजन के मुकाबले क्या होती है, कम डिसॉल्व होती है। उसका रीजन अभी हम पढ़ेंगे। हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो जो वो अपने डाइलिंग सिलेंडर्स लेके आते हैं उनमें हीलियम गैस डिसॉल्व होती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो कम डिसॉल्व होगी, ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होती है, तो उससे हमारा जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होने की टेंडेंसी है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम। हमने एयर को डाइल्यूट कर दिया हीलियम से। समझ में आ गई सारी बातें, ठीक। इस तरह से ये सब कुछ एप्लीकेशंस है जो यूज होते हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट था प्रेशर, solubility is directly proportional to pressure, solubility of gas increases with increase in pressure, while solubility is inversely proportional to temperature. Solubility decreases with increase in temperature. ठीक है, ये पॉइंट दोनों। थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। कोई गैस ज्यादा डिसॉल्व होती है, कोई गैस ज्यादा डिसॉल्व होती है, कोई गैस कम डिसॉल्व होती है। जैसे अभी हमने देखा कि हीलियम जो है वो ज्यादा, वो कम डिसॉल्व हो रही थी, ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व हो रही थी, ठीक। उसका फंडा एक तो ये है कि लाइट डिसॉल्व्स लाइक अमोनिया गैस पोलर है। अमोनिया गैस कैसी होगी, पोलर। वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो लाइट डिसॉल्व्स लाइक अमोनिया ज्यादा डिसॉल्व होगी पानी में एज कंपेयर टू अदर गैसेस। समझ में आ रही बात। जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतनी गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, ठीक। जो हल्की गैसेस है, ठीक है, तो जैसे CO2 और O2 है, दोनों नॉन पोलर गैसेस हैं, लेकिन CO2 ज्यादा डिसॉल्व होगी क्योंकि इसका मास जो है ज्यादा है। सिंपल सा है, मोटा बंदा वो बैठ जाएगा, मोटा बंदा बैठ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ भी लॉजिक लगा दो, ठीक है। तो हैवी जो होती है चीजें वो ज्यादा डिसॉल्व होती है, ठीक। समझ रही बात। हीलियम क्या है, हल्की है, लाइटेस्ट, वो डिसॉल्व नहीं होगी, वो डिसॉल्व बहुत कम होगी। समझ में आ रही चीज। तो अभी जैसे मैंने वो एग्जांपल यूज किया कि हीलियम से क्या कर देते हैं, गैस को डाइल्यूट कर देते हैं। समझ में आ रही चीज, ठीक। तो हीलियम कम डिसॉल्व होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्लियर है। तो नेचर ऑफ गैस, gases having higher intermolecular attractions dissolve more, ठीक। एक और पॉइंट लिख सकते हो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये होता है कि पोलर गैसेस पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होती है, ठीक। और नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं कुछ, जैसे बेंजीन, ये पूरा ओवरऑल केमिस्ट्री में चलेगी चीज, ठीक है। कुछ जो सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे बेंजीन, वो कैसा है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर में कौन सी चीजें ज्यादा डिसॉल्व होंगी, जो खुद नॉन पोलर है। आगे बस
लाइट डिसॉल्व्स लाइट, समझ आ गई तो इस चीज का मतलब ठीक। NaCl पानी में ज्यादा डिसॉल्व होगा, ठीक है। NaCl खुद भी पोलर है, पानी भी पोलर है, क्लियर। सॉलिबिलिटी का ऑर्डर बच्चों कुछ ऐसा आ गया, अमोनिया, क्यों? क्योंकि एच बॉन्डिंग होती है, पोलर है, राइट। नॉन पोलर में हम क्या देखेंगे? मास। नॉन पोलर में क्या देखेंगे? मास, ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नीट में भी रहते हैं भाई। नॉन पोलर में हम देखेंगे बच्चों मास। ये सारी चीजें आपको नोट्स में भी लिखी हुई है, ठीक है, जो मैंने भी दिया आपको, पीडीएफ में भी आपको पहुंच चुका है आपके पास तक, कैसे भी आपको याद करना है सब। हाइड्रोजन, हीलियम सबसे कम डिसॉल्व होती है। नेचर ऑफ गैस का मतलब समझ में आ गया बच्चों? किस गैस की सॉलिबिलिटी ज्यादा, किसकी कम। तीनों फैक्टर्स समझ आ गए, सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, ठीक है जी, और नेचर ऑफ गैस, ठीक। तीन फैक्टर्स रहेंगे मेनली जिन पे सॉलिबिलिटी डिपेंड करेगी गैस की। सबसे छोटा सा पॉइंट है लिक्विड और गैस का मिक्सचर। एक चीज होती है हेनरीज लॉ, तो इस पे एक फॉर्मूला बन जाता है, एक न्यूमेरिकल बन जाएगा हेनरीज लॉ। एक फॉर्मूला आ गया हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ कैलकुलेट कराएगा कि कितने प्रेशर पे कितनी गैस डिसॉल्व होगी, कितने प्रेशर पे कितनी गैस डिसॉल्व होगी, ठीक। तो हेनरी लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस जितना ज्यादा उतना सॉलिबिलिटी ज्यादा, सॉलिबिलिटी ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन गैस का ज्यादा है इनसाइड सॉल्यूशन। जितना प्रेशर ज्यादा गैस का उतना मोल फ्रैक्शन ज्यादा गैस का, ठीक है। और फॉर्मूला बन गया इससे हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया हेनरीज कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया? हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। ऑनलाइन समझ आ रही है उसके बाद फाइल क्लियर है, कोई डाउट? यस सर। क्योंकि अभी हमें क्वेश्चंस करने हैं इस पे, ठीक है, दो तीन क्वेश्चंस करने हैं आपको, इस पे ध्यान से देख लो। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो आपसे भी पूछेगा कितना कितना गैस डिसॉल्व होगा इतने प्रेशर पे, है ना। तो आपको प्रेशर दिया होगा, ठीक। हमें निकालना होगा तो कितना गैस डिसॉल्व होगा, ठीक है। कितना गैस डिसॉल्व होगा जैसे पूछा है 1 लीटर पानी में, ठीक है। तो हमें क्या करना है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ठीक। तो मोल्स ऑफ वाटर की जगह 1 लीटर का मतलब क्या जाएगा? 1000/18, ठीक है। कितने मोल्स हो जाएंगे यहाँ पे? 1000/18, ठीक है। 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम, 1000/18 मोल्स हो गए वाटर के, ठीक। इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि जनरली बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, गैस बहुत कम डिसॉल्व होती है, तो जनरली मोल्स ऑफ H2O बहुत ज्यादा होंगे मोल्स ऑफ गैस से। नीचे इसको इग्नोर कर देंगे, है ना, इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, हमारी बात। तो सीधा फॉर्मूला क्या बन गया? KH into मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या वाटर जो भी है। सर उन्होंने बताया कि ये गैस का मोल फ्रैक्शन तभी निगलेक्ट होगा जब H2O है, अगर कोई और सॉल्यूशन है तो निगलेक्ट नहीं होगा। कोई और सॉल्यूशन जैसे अल्कोहल फॉर एग्जांपल ले लिया हो। एक चीज ये देखो कि
अगर मेरे को मैंने वो चीज मेरे ख्याल से गलत बताई गई आपके स्कूल में, ठीक है, क्योंकि गैस जो है वो किसी में भी बहुत कम डिजोल्व होगी, किसमें क्या होगी, कम डिजोल्व होगी। और अभी हम पढ़ेंगे भी, ध्यान रखना है आपको, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशंस क्या है, ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे ही एप्लीकेबल है। किस पे एप्लीकेबल है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया नीति, कि मोल्स जो है गैस के बहुत कम डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमेशा आगे भी आएगा इस चैप्टर में 2-3 जगह, हम नीचे क्या कर देंगे, नेगलेक्ट मार देंगे। समझ में आ रही बात, बिना किसी टेंशन के आंसर करके नेगलेक्ट मार देंगे, क्लियर, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे ही ये लॉ एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया जो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू Kh हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर, कोई डाउट? ऐसे पूछा 1 लीटर में कितना डिसॉल्व होगा, तो हमने 1 लीटर के हिसाब से 1000/18 कर दिया। 500 में पूछ तो 500 500/18 मोल्स निकाल के वाटर के रख देंगे। क्लियर है चीज? क्वेश्चन है फाइंड amount of CO2 dissolved at 4 atm in 1 decimeter cube of water। 1 decimeter cube मतलब क्या होता है बच्चों, लीटर, 1 लीटर। ट्राई करो ये क्वेश्चन। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेता हूं। ठीक है, फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, मोल्स ऑफ गैस अपॉन वाटर, है ना। सुना रहे चीज, हेनरी लॉ। प्रेशर कितना है, 4 atm। हेनरी लॉ दे रखा है, सॉरी हेनरीज कांस्टेंट आपको दे रखा है। कुछ भी नहीं करना, कितने मोल्स डिसॉल्व होंगे CO2 के 1 लीटर वाटर में। 1 लीटर मतलब 1000/18। क्लियर? इससे इजी क्या होगा ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस सिंपल से सॉलिबिलिटी निकाल लेंगे। क्लियर है मुझे? ठीक है, कि कितना गैस डिसॉल्व होगा किसी सॉल्यूशन में, इतने पानी में या इतने में, इस टाइप का छोटा सा न्यूमेरिकल सबसे पहले।
क्वेश्चन 10 कर लो तो एक बार ना उसको, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, शीट में क्वेश्चन नंबर 10। गैस में क्या करेंगे, दोनों के लिए हेनरीज लॉ लगाएंगे, ठीक है। जो दो गैस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दोनों के लिए लगाएंगे हेनरीज लॉ, और हमें निकालनी है सॉल्युबिलिटी का रेशियो दोनों के लिए, ठीक है। फाइल सारी बात, दोनों के लिए लगा देंगे हेनरीज लॉ, ऑक्सीजन के लिए भी हाइड्रोजन के लिए भी। सर इसमें H2O 1 लीटर लेंगे ना? हाँ जी, हमें कंपेयर करना है दो की सॉलिडिटी, ठीक है। तो हम पानी से ही मान लेंगे, कितना ही मान लो, वन मान लो, कुछ भी मान लो, करना ही है मोल्स में। रेशियो सॉलिडिटी निकालना है, ठीक है। तो अपन N2 पे लगाएंगे, तो N2 का रेशियो एक बार हेनरीज लॉ N2 पे लगा दो, ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात। और एक बार O2 पे लगा दो, ठीक है भाई, ये ऐसे, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगा सीधे सीधे। कितना डिसॉल्व होगा, प्रेशर दे रखा है आपको, N2 का दे रखा है, कितना प्रेशर है 0.8, उसका हेनरीज कांस्टेंट कितना दे रखा है N2 का 12.6 × 10⁴,
वहां से उसके मोल्स आ जाएंगे बच्चों, है ना, और यहाँ से इसके मोल्स। गॉट इट। तो सबसे इजी चीज है हेनरीज लॉ, सीधा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है मेरे समझ वाली चीज, ठीक है, ओके। अब डिवाइड कर देंगे इसको, है ना। तो 2.23 कुछ एवरेज है। हाँ 2.2। आंसर जो भी आंसर की दे रखा है उसमें चेक कर लेगा, सीधा कैलकुलेशन बन गई है बस, और तो कुछ नहीं है इसमें, अंदर आसान से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसमें एक पॉइंट बस आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले में पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो अभी तो आपको डायरेक्टली इसमें प्रेशर्स दे दिए, कुछ क्वेश्चंस में आपको, आप जब प्रैक्टिस करोगे पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, एक गैस का इंडिविजुअल प्रेशर, ठीक, जैसे 1 atm है टोटल, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 180, उसमें से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ऑक्सीजन का फ्रैक्शन कितना होता है 20%, कितना होता है 20% होता है ना, ऑक्सीजन इज 20%, नाइट्रोजन इज 80%, तो हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन इज 0.2, नाइट्रोजन इज 0.8, नाइट्रोजन का फ्रैक्शन 0.8 हो गया, तो 0.8 atm किसका प्रेशर होगा बच्चों, नाइट्रोजन का, 0.2 atm किसका प्रेशर होगा, ऑक्सीजन का, तो टोटल 1 atm में से ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा 0.2, नाइट्रोजन का कितना प्रेशर होता है 0.8, समझ में आ रही बात। तो वही जो आपका 11th क्लास का फॉर्मूला था कि अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना हो, कैसे निकालते हैं, टोटल प्रेशर इनटू फ्रैक्शन या इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो टोटल प्रेशर 1 atm है, उसमें से ऑक्सीजन का फ्रैक्शन कितना है 0.2 है, मल्टीप्लाई कर दिया 0.2 atm, समझ में आ गई बात। कुछ क्वेश्चंस में ये चीज यूज होगी, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, P टोटल इनटू फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, लेकिन ये कुछ कुछ क्वेश्चंस में ही यूज होगा, ठीक है। आपको एक ही चीज याद रखनी है, हवा में 1 atm में से 0.2 atm किसका प्रेशर है, ऑक्सीजन का प्रेशर लग रहा है हमारे ऊपर, और 0.8 atm किसका प्रेशर लग रहा है, किसकी वजह से प्रेशर लग रहा है, नाइट्रोजन की वजह से, समझ में आ गई बात, ठीक। तो पहला जो था चीज लिक्विड प्लस गैस, उसमें ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है, तो थ्योरेटिकल कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर पे कैसे वेरी कर रहा है, और दूसरी चीज क्या है कि क्लियर, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको दे दिए, वो आपको करना क्लियर। नेक्स्ट चीज है उसमें लिक्विड 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 और लिक्विड का सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है वेपर प्रेशर, उसका यूज होगा यहाँ पे, क्या प्रॉपर्टी होती है जो वेपर प्रेशर, उसके बारे में हमें बताना चाहिए। कोई भी लिक्विड रखा होता है तो उसके ऊपर कुछ वेपर्स बन जाते हैं, हमेशा कोई भी लिक्विड रखा होता है उसके ऊपर कुछ क्या बन जाते हैं, वेपर्स, ठीक, उनके उन वेपर्स के प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब बोलोगे कि ऐसा तो गैस का ही प्रेशर हो गया, है तो गैस की वजह से ही प्रेशर, लेकिन इसमें और गैस के प्रेशर में डिफरेंस क्या है, ये लिक्विड की प्रेजेंस में ही होंगे, ये लिक्विड की प्रेजेंस में ही वेपर्स बनेंगे, उस लिक्विड के ही वेपर्स बनेंगे, उसके साथ इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक। जैसे हम बोलते हैं कि भाई आज बहुत ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब क्या है, हवा में मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा है, तो वाटर लिक्विड फॉर्म में भी है, लेकिन वाटर जो है एयर में वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो किस वजह से, उसको हम वेपर प्रेशर बोलेंगे, वो वाटर की वजह से वेपर्स बन रहे हैं, वो किसकी वजह से बन रहे हैं, वाटर की वजह से वेपर, ठीक है। तो गैस और वेपर प्रेशर, वेपर्स में डिफरेंस समझ आ गया सबको, वेपर्स हमेशा लिक्विड के ऊपर उड़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम में होंगे, क्लियर। मान लीजिए दो चीजें, जो वाटर है और एक तरफ पेट्रोल है, तो आपको पता है पेट्रोल उड़ता है, पेट्रोल कैसा होता है, वोलेटाइल, कैसा होता है, वोलेटाइल, ठीक है, तो उस पे वेपर ज्यादा बनेंगे, जो वोलेटाइल चीज होगी उस पे वेपर्स कैसे बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सेम टेम्परेचर में मैं दो चीजें रखूंगा, वाटर पेट्रोल, किसका प्रेशर ज्यादा होगा, पेट्रोल का, वो ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक। तो वोलेटाइल किसको ज्यादा बोलेंगे, पेट्रोल को, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, पेट्रोल का, तो लिक्विड्स को हम, लिक्विड का नेचर होता है, कोई ज्यादा वोलेटाइल होगा कोई कम वोलेटाइल होगा,
तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, जो ज्यादा वोलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल करने में उसको हमें ज्यादा मेहनत लगेगी, जिसका वेपर प्रेशर कम है उसको बॉयल करने में हमें ज्यादा मेहनत लगेगी। सारी बात समझ, वो इजीली बॉयल हो जाएगा, ऑलरेडी वो वेपर्स में जाना चाह रहा है, वो ऑलरेडी ज्यादा वोलेटाइल है, समझ में आएगा। ठीक, तो उल्टा रिलेशन आ जाता है, जो ज्यादा वोलेटाइल हो उसका बॉइलिंग पॉइंट का, और जो कम वोलेटाइल उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना। ये सब बातें बेसिक नॉलेज है जो हमें पता होनी चाहिए। और अट्रैक्शंस भी, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस भी इसी में ज्यादा है, तभी उसका यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है। एक बार ये चीज देख लो, एक बार यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसलिए उसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी क्या है, कम है। वेपर में जाने की टेंडेंसी क्या है उसकी, कम। यहाँ पर अट्रैक्शन कम होंगे तो ऊपर भागेगा, ऊपर में जाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, समझ आएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस वाटर में ज्यादा है, इसलिए वो कम वोलेटाइल है। पेट्रोल का फॉर्मूला, पेट्रोल ऑर्गेनिक वो होगा, क्या बोलते हैं इसको, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीज होती है, मिक्सचर होता है, ऑक्टेन होता है, नोनिन होता है, तो मिक्सचर होता है तो पेट्रोल। तो मेन उसका होता है वो ऑक्टेन ही होता है, C8H18, ठीक है, ऑक्टेन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स हो गए बेसिकली, हो गए ये हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। तो उनमें अट्रैक्शन क्या होगा, कम। H2O में आपको पता है H बॉन्डिंग होती है बढ़िया, उसमें अट्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। बात से आगे तो हमें मेन चीज जो ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक, ठीक है फिर। अब जब हम बच्चों लिक्विड और लिक्विड, दो लिक्विड्स को मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, कोई भी दो लिक्विड हो सकते हैं। यहाँ पे हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। वाटर एल्कोहल को मिक्स किया, वाटर ईथर को मिक्स किया, है ना, किसी को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी दो लिक्विड थे, उनको मिक्स कर दिया, ठीक है। तो हम मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालना सीखेंगे, उसके लिए राउल्ट्स लॉ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे सिलेबस में, क्या है, राउल्ट्स लॉ। वो किसके लिए है, वो मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालने के लिए। इनका अपना अपना कुछ प्रेशर होगा बच्चों, प्योर ए का अलग प्रेशर होगा, प्योर बी, प्योर समझ रहे हो, सिर्फ ए है सिर्फ बी है, इनका अपना अलग अलग वेपर प्रेशर होगा। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। जब हम इनको मिक्स कर देंगे तो मिक्सचर का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा will be calculated by Raoult's law. Will be calculated by Raoult's law. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये स्क्रीन वो ब्लर आ रही है सर, एक बार वो थोड़ा जूमिंग कर दो। बेटर है मतलब, ये सर अब सही है। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन विल बी कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ। और बहुत सिंपल सा होता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ये होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन will be equal to P naught A XA plus P naught B XB. P naught A XA plus P naught B XB. ठीक है, तो XA और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन। इस मिक्सचर में कितना हमने मोल फ्रैक्शन लिया A का और कितना मोल फ्रैक्शन लिया इसका B का, ठीक है। तो इस मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन कितना है,
लिक्विड सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है वो रखना है, पी नॉट ए पी नॉट बी आपको दे रखे होंगे जनरली, वो रखने हैं, ठीक है। तो हम सीधे सीधे, ठीक है, जय इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तेरे स्कूल में भी, ध्यान से देख लो कैसे अप्लाई करना है, इसके क्वेश्चन पूरे सारे के सारे ट्राई मार लेना, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी, क्लियर है? ठीक, ये होता है हमारा सिंपल सा आंसर। लॉजिक इसका सिंपल सा है कि होता क्या है ना, सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे सारे के सारे ए खड़े, यहाँ पे सारे के सारे क्या खड़े, बी, यहाँ पे ए और बी का मिक्सचर है, उन दोनों की वजह से प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो उसका कुछ एवरेज निकल के आएगा। अब एक वॉल है उस पे मैंने 10 बंदे खड़े कर दिए फोर्स लगाने के लिए, मान लिया उन्होंने 30 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है। फिर सेम वॉल है उस पे हमने 10 गर्ल्स फोर्स लगा रही है, लेट्स से कुछ 35 न्यूटन फोर्स आ गई, ठीक है। अब हमने एक मिक्सचर बनाया 6 बॉयज और 4 गर्ल्स का, वो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। समझ बात? तो कैसे निकालोगे आप 6/10 इंटू, है ना, 6, पहले 10 लगा रहे थे तो कितना लग रहा था, 30 लग रहा था, अब 6 कितना लगाएंगे, 6/10 इंटू 30, समझ आ रही बात सबको? तो वही चीज है, 6/10 क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, क्या हो गया बच्चों, मोल फ्रैक्शन हो गया, आ रहा है समझ? ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, मोल फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स इनटू उनका प्योर प्रेशर और उनका प्योर प्रेशर, समझ आ रही चीज? सिंपल सा फॉर्मूला है राउल्स को अप्लाई करने का, ठीक। तो सरफेस पे अब दोनों पार्टिकल्स हैं, ए के भी पार्टिकल्स हैं और बी के भी पार्टिकल्स हैं, वो अपना अपना प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। तो करो इक्वेशन 2 मोल ए मिक्स्ड विद 3 मोल बी, ये ऑनलाइन क्लियर है पायल, फॉर्मूला क्लियर है, ये फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर गिवन नहीं, जो जो ये दे रखा है उसमें आप आंसर निकालो, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ भाई, सर ये पी और पीबी सर ये पार्शियल प्रेशर्स है ना ए और बी के? ये वेपर नो पी सर, नॉट ए पी नॉट बी, वेपर प्रेशर है प्योर ए प्योर बी के। ओके सर। तो इसका फाइनल यूनिट क्या होगा? जस्ट द फाइनल वेपर प्रेशर का यूनिट क्या होगा? वही होगा, लेकिन मोल फ्रैक्शन रखने हैं, मोल्स नहीं रखने हैं, एक हो जाएगा तो मैं नोट करते हैं मोल फ्रैक्शन है, ये फॉर्मूला है, इन्होंने ये एक्स का मोल फ्रैक्शन मोल का टोटल मोल है, हाँ ये मोल फ्रैक्शन प्लस,
5 मोल फ्रैक्शन, सब लोग मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या हो गया, भूल गए है ना 11th की बातें। तो लास्ट में आंसर 60 ml होगा। ठीक है नहीं ना, मोल फ्रैक्शन, मोल्स का फ्रैक्शन, बहुत आसान सा है राउंड को, अभी पहले मूवी लो ठीक है। जय ध्यान से, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स अपॉन टोटल, ठीक है। ठीक है ना भाई, ये चीज तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, अब और कोई गलती नहीं होनी चाहिए सिंपल से फॉर्मूले में, मोल्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर एक का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.2 है तो दूसरे का कितना होगा 0.8 है ना। टोटल फ्रैक्शन इज 1, दो ही चीजें हैं, एक का 0.2 है तो दूसरे का 0.8 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। Find the composition of mixture। कंपोजिशन का मतलब यही होता है मोल फ्रैक्शन निकालना, कितना ए कितना है बी कितना है उस मिक्सचर में, समझ आ रहा है। ये जो कंपोजिशन फाइंड करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस। एक को मिक्स मान लीजिए, एक का मोल फ्रैक्शन x मान लेंगे, दूसरे का क्या होता है, समझ में आ रही है। तो ऐसे ऐसे हल्के हल्के से छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे, कुछ नहीं करना, एक को x मान लिया, ठीक है नीति समझ आ गया, एक को x मान लिया, उसको 1 माइनस x मान लिया, सॉल्व फॉर x, कितना है x 4 0.8
कैलकुलेशन स्टिल नहीं हो रही है नीचे जाएगा ठीक है ना। और ये फ्रैक्शंस आएंगे, क्या आएंगे? मोल फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शन आएंगे हमेशा 1 से छोटे आएंगे। x 1/4 आ गया तो a का मोल फ्रैक्शन आएगा वो 1/4 और b का आ जाएगा ऑटोमेटिकली 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत? ये जो आएगा तो बच्चों प्रेशर, ये वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर वो हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा, इनका एवरेज ही आएगा, है ना, 200 और 400 के बीच में है। कोई ऐसा ब्लंडर आप कर रहे हो, सिली मिस्टेक कर रहे हो, तो आपको पता लग जाना चाहिए कैलकुलेशन के बाद कि 400 के ऊपर चला गया आपका प्रेशर या 200 के नीचे आ गया तो आपको समझना चाहिए ब्लंडर की। सर a का मोल फ्रैक्शन 1/4 और b का 3/4 मोल फ्रैक्शन। हाँ जी, सर मोल फ्रैक्शन ना तो ये कंपोजिशन आ गया बच्चों। ठीक है, टॉर्क, यूनिट ऑफ प्रेशर टॉर्क। ठीक है, टॉर्क क्या होता है? mm ऑफ मरकरी होता है। क्या होता है? mm ऑफ मरकरी को ही टॉर्क भी बोलते हैं। 1 टॉर्क इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, 1 ADL इक्वल टू 760 टॉर्क, 1 ADL इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी। ये सब बच्चों अच्छे लेवल पे कुछ हमें कन्वर्जन वगैरह भी कभी जिंदगी में करने पड़ सकते हैं। ये कहाँ से आया है? दोनों का सम क्या है? बहुत ही राउंड में तो होंगे और भी बोलो ठीक है, सही है।
ठीक है, चलो सबको समझ आ गया राउल्स लॉ कैसे चिपकाना है। सर इसमें बी का वो क्या लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ बी 0.2 पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन की बात करें किसके? सॉरी मोल फ्रैक्शन एक का 0.2 तो दूसरे का कितना? 0.8। ठीक है, ये इसीलिए करा रहे हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्योंकि एक साल हमने कुछ किया नहीं ना, तो थोड़ा आदत नहीं लगी क्वेश्चन सोचने की। ठीक है, इसलिए थोड़े से प्रैक्टिस जरूरी है फॉर्म में आने में वापस। ये बच्चों समझ वाली चीज, कोई क्वेश्चन देख लोगे आप लोग इसका राउल्स लॉ का। मोलर रेशियो दे रखा हो 1:4, 1:4 मोलर रेशियो है, तो मोल फ्रैक्शन कितने कितने हो जाएंगे? 1/5 और 4/5। सुना की बात करते हैं ना, कोई मोलर रेशियो दे रखा हो 1:1। सर वो कट जाएगा इसलिए रेशियो में, इसलिए ना। क्या बोला है वैभव? सर मैं कह रहा हूँ वो रेशियो में इसलिए कट जाएगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो रेशियो में कट जाएगा, क्या कॉमन आउट होगी ना। हाँ, तो 1/1:4 है तो 1/5 और 4/5। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर है सबको एक बात? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ऐसे ही नीट में आ चुका है, ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। It just boils. टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। पानी थोड़ी ना है। नेक्स्ट किसी भी लिक्विड का उसके बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है? 1 atm। कितना होता है? 1 atm। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान से सुन लो पहले। कोई भी पानी है ना, कोई भी लिक्विड है, उसके कुछ वेपर्स उड़ रहे हैं। क्यों नहीं उड़ पा रहे हो? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। समझ आ रहा है? ठीक, हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, वेपर्स बढ़ते जाते हैं, फिर भी एटमॉस्फेयर ने हमें रोका हुआ है। जब प्रेशर इतना हो जाता है कि वो किसके इक्वल हो जाता है? 1 atm के। किसके इक्वल हो जाता है? 1 atm के। तो वो फिर वो बंधन तोड़ के निकल जाता है। मतलब क्या हो गया? बॉयल हो गया। तो किसी भी लिक्विड का बच्चों, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना होगा? 1 atm। कोई भी लिक्विड, उसके बॉइलिंग पॉइंट ही होता है जिसपे वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? 1 atm। ये समझ में आ गई बात सबको? याद रहेगा? ठीक, तो एट बॉइलिंग पॉइंट vapor pressure of any liquid is equal to 1 atm atmospheric pressure और 760 mm of mercury। ये छोटा सा पॉइंट यूज होगा बहुत जगह, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे सबका प्रेशर 1 atm हो जाता है। क्लियर है बच्चों सबको? ऑनलाइन भी ये पॉइंट
नहीं हाँ कभी भी है ना बिग बेस इंसान है ना ठीक है वीकेंड में फिर जल्दी आ जाए जल्दी नहीं आ सकता थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए निकालना पड़ेगा स्कूल की और थोड़ा सा पढ़ना जब भी बताओगे क्योंकि ये तो रहेगा किसी के स्कूल में ये तो पढ़ना तो रहेगा क्योंकि जैसे आपके स्कूल में बुक 2 से शुरू कर दे जनरली कहीं से 1 से शुरू कर वो बैलेंस करना पड़ेगा हो जाएगा आपका ऑफिस के सिलेबस लास्ट तक आते थे तो मैं 2 बार करा दूंगा सिलेबस उसका कोई टेंशन नहीं लेकिन आपको अभी जैसे स्कूल में चल रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग आगे पढ़ना पड़ेगा जब भी टाइम आप 5 से 3 और वीकेंड में अच्छा तुम लोगों की क्लास के बाद ना 4 to 5:30 बजे इसके बाद कौन क्लास है तो मतलब मैं मैथ्स नहीं करता तो मैथ्स में हाँ ऐसा भी कर सकते हैं किसी दिन मैं रुक जाओ कोई इशू नहीं ठीक है ऐसा भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन ये मैनेज करना पड़ेगा स्कूल के लेवल का मैं बता दूं आपको कोई दिक्कत नहीं ठीक है कर तो लिया होगा सबने 760 is equal to ठीक है 600x plus 1000 into 1 बस ये पॉइंट एक नया आ गया कि भाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब उस लिक्विड का किसी भी मिक्सचर का प्रेशर कितना होगा पानी का इनफैक्ट बच्चों देखना ध्यान से कई बार है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब क्वेश्चन भी आते हैं वेपर प्रेशर का ग्राफ भी जो बनता है ना टेम्परेचर के साथ ऐसे बढ़ता जाएगा टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा समझ आ गया ना सबको ऐसे ना पानी बॉइल बढ़ा रहे टेम्परेचर बढ़ाते रहे वेपर ज्यादा होते जा रहे उड़ नहीं पा रहे लेकिन एटमॉस्फेयर ने रोका हुआ है ठीक जैसे बॉइलिंग पॉइंट आया कितना हो गया 118 हो गया अब वो बंधन तोड़ के निकल जाएंगे उड़ जाएंगे समझ आ गया boiling point is that temperature at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure समझ में आ रहा है वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर 118 हो जाता है ग्राफ में अगर ठीक है उस प्रेशर को बोलते हैं यार उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ठीक है तो लिख देते हैं इसको पॉइंट को वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर with increase in temperature boiling point is temperature at which vapor pressure becomes equal to 180 for atmospheric pressure ठीक है easy अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि ए और बी का मिक्सचर है तो ऊपर जो वेपर्स भी किस किसके होंगे और बी दोनों के होंगे ठीक है वेपर्स भी ए और बी दोनों के होंगे ठीक है तो ऊपर भी एक नीचे का कंपोजिशन था वो मैंने 2 मोल लिया 3 मोल लिया खुद से डिसाइड किया नीचे का कंपोजिशन ठीक ऊपर का कंपोजिशन है कुछ और हो सकता है क्यों कुछ और हो सकता है क्योंकि एक लिक्विड ज्यादा बेचैन हो सकता है उसके ऊपर वेपर्स में जाने की टेंडेंसी क्या हो सकती है ज्यादा हो सकती है ऑब्वियसली एक ज्यादा वोलेटाइल है ऊपर कंपोजिशन कुछ और आ जाएगा वेपर्स तो अब हम नीचे के कंपोजिशन से ऊपर का कंपोजिशन निकालेंगे वेपर्स का कंपोजिशन समझेगा तो दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक नीचे का कंपोजिशन मतलब नीचे का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज ठीक है ना अपने ऊपर का कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में निकालना होगा वो नीचे का मोल फ्रैक्शन दे रखा होगा ऊपर का निकालना होगा समझ में आ रही बात ठीक तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं वो ही जैसे 2 मोल ए था 3 मोल बी था P0 A था 100
तो इसका छोटा सा टॉपिक का हेडिंग डाल देना, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। ठीक है, कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो ये 2 मोल 3 मोल से नीचे का कंपोजिशन आ गया गिवन इक्वेशन में। अब अभी हमने निकाला था पी नॉट ए एक्स से, आप हमने निकाल दी थी वैल्यूज पी नॉट बी एक्स पी। ठीक है, तो ये कितना आया था, ये 40 + 30 याद है आपको, एक डेटा दिया आपने कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब इसमें 40 किसकी वजह से प्रेशर है, ये ए की वजह से प्रेशर, पी नॉट ए एक्स से। ये किसकी वजह से प्रेशर है, ये बी की वजह से प्रेशर, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो ए की वजह से प्रेशर, बी की वजह से प्रेशर, ये ए का प्रेशर, ये बी का प्रेशर, यही फ्रैक्शन बता देगा मुझे, यही मुझे ए और बी का ऊपर फ्रैक्शन बता देगा। समझ में आ रहा है? तो ए का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 40/70। ठीक है निधि, समझ आएगा मेरे क्लियर है चीज। 40/70 ऊपर किसका फ्रैक्शन हो जाएगा, ए का हो जाएगा। ठीक है, अब हम उसको बोलेंगे बच्चों वेपर फेज में, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। उसको मैंने YA से डिनोट कर दिया, क्योंकि तो X से XP लिख रहे थे हम लिक्विड फेज में। ठीक है, हम किससे डिनोट कर रहे हैं इस बार, YA से। समझ में आएगा कितना आ गया, तो 40/70 यानी कि 4/7 तरीका समझ आ रहा है। ठीक है, ठीक है जी। उसका प्रेशर कितना आ रहा था, Y का चाहे तो आप फॉर्मूला बना सकते हो, P नॉट ए एक्स से अपॉन P नॉट ए एक्स से प्लस P नॉट बी एक्स बी, है ना भाई। ये टोटल प्रेशर है नीचे, वो कैसे निकालते हैं, P नॉट एस बी, P नॉट एक्स से प्लस P नॉट बी एक्स बी, वो हमने निकाल लिया प्रैक्टिस करेंगे। ऊपर ए का प्रेशर कितना था उसमें से, P नॉट ए एक्स से। समझ में आई चीज, ठीक है, नीति को डालो पक्का। एक का आ गया, दूसरे का ऑटोमेटिकली 1 - हो जाएगा, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नीचे वो फ्रैक्शन से ऊपर का फ्रैक्शन निकालना। ठीक है, ठीक है, मेरा सुना है। ठीक है, ये सारी वीडियो दे देंगे कल मैंने, इसको कर ली प्रैक्टिस अच्छे से। Find composition of टॉलरिंग, टॉलरिंग नाम की चीज होती थी ना, ये याद है मिथाइल बेंजीन का, मुझे कैमरा के, अच्छा कैमरा के उसमें मेरे को याद नहीं, ऐसा भी होता है आपका।
वही करना चाहिए पेपर पेज में और फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। 1 to 4 ना, इससे जो है हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 और 4 करना है, कितना 1 और 4 फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। इजी से टॉपिक है तो बस प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करनी है। One by 7 or 6 by 7 ना EP है ना, फ्रैक्शन तो बनना चाहिए भाई, ठीक है। आंसर आ गया कर जाएंगे मेरे पास दिया है वो, ठीक है। जो समझाएगा तो बहुत आसान सी चीजें हैं, ठीक है। नीचे के मोल फ्रैक्शन से ऊपर का कंपोजिशन आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। तो कितना है 202 कैसे कि आपने 1/5, ओके, ठीक है। तो एक का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, और P0 AX से P0 BXB से प्रेशर साथ में अलग अलग, ठीक है। जो ऑनलाइन सबको समझ आ गई चीज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है ना, P0 AX से अपॉन P0 AX से प्लस P0 BXB, ठीक है। पायल समझ आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, तो इजी है ये चीज, ध्यान से इसके प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। 1/7 और 6/7। अब जो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह पेपर्स में, कॉम्पिटिटिव पेपर्स में पूछ सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है जो आपको ध्यान रखना है, बहुत ऑब्वियस सा रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें हैं, बेंजीन और टॉलुईन, कौन ज्यादा बेचैन है, कौन ज्यादा वोलेटाइल है नजर, बेंजीन, वो सॉरी टॉलुईन है, जिसका प्रेशर ज्यादा है वो ज्यादा बेचैन है, उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा ऊपर ज्यादा आएगा नीचे के मुकाबले, ठीक है। उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा ऊपर ज्यादा आएगा नीचे के कंपैरिजन में, क्योंकि उसको जल्दी है ऊपर मारने की, सिंपल लॉजिक है, याद रहेगा, ठीक। नीचे कितना था 4/5 था, यही था ना टॉलुईन, नीचे था इसका 4/5, ऊपर जाके कितना हो गया इसका मोल फ्रैक्शन, और बढ़ गया 6/7 हो गया, 4/5 is 0.8 है ना, 6/7 0.8 से भी ज्यादा आएगा। पहली चीज
जो ज्यादा वोलाटाइल होता है उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में हमेशा ज्यादा आएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक, क्योंकि वो ज्यादा वोलाटाइल है ऑब्वियसली, तो उसका वेपर फेज में कंपोजिशन हमेशा ज्यादा होगा। क्लियर? रिजल्ट याद रहेगा ये। तो क्या रिजल्ट है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऐसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A in vapor phase is greater than mole fraction of A in liquid phase if A is more volatile। ठीक है, जय पॉइंट बनाएंगे, ये अलग स्कूल में नहीं पूछेंगे तो इतना लोड नहीं है। सर हमसे 2 से ज्यादा भी पूछ सकते हैं, मतलब अगर लिक्विड या लिक्विड का सिंपल क्या पूछिए? सर जैसे अभी हमने सिर्फ 2 लिक्विड्स लिया, हाँ जी। उससे ज्यादा लिक्विड नहीं दे सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। तीनों के अलग मोल देंगे, उस केस में बस ये है कि ये नहीं हो सकते कि एक का पॉइंट टू दूसरे पॉइंट टू के दो बंदे लोग प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, उसमें वही करना है, एक का प्रेशर अपॉन तीनों का प्रेशर। अब तीन कंपोनेंट का भी ये आएगा, बिल्कुल वही चीज रहेगी। क्लियर? अब जो फॉर्मूला सेम है, अब मैं इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ऊपर का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, नीचे का निकालिए। अभी हमने क्या किया था, नीचे का मोल फ्रैक्शन दिया था, ऊपर का निकाला था, समझ रहे हो? ठीक, अब उल्टा करेंगे, ऊपर का कंपोजिशन दे रखा हुआ है, नीचे का। क्लियर है? ठीक, ऐसे टाइम पास सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ भी करके। फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि अब हमें दिया हुआ क्या है। हमें थोड़ा सा दिमाग को अपने अवेयर रखना है कि हमें किसका दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन, किसका निकालना है। ठीक है जी, ठीक है, सब कुछ सेम है, निकाल दे इस बात पे। फॉर्मूलाज भी सारे वही हैं, पी नॉट ए एक्स अपॉन पी नॉट बी एक्स बी, जो ऐड है। कर दो इसको भी। सर हाँ बोलो। सर ये रॉल्स लॉ सर, ये वेप क्या कहते हैं सर, ये रॉल्स लॉ सर लिक्विड सॉल्यूशन के वैलिड है ना खाली ना? हाँ, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है सर रॉल्स लॉ, लिक्विड गैस के लिए था हेनरीज लॉ, इसके लिए आ लिक्विड गैस के लिए गया क्या बोला सर? लिक्विड गैस के लिए क्या है? क्या था, हेनरीज लॉ था ना। ओह यस सर।
x से x नहीं डिफरेंट और ये वाली ठीक है। फाइंड कंपोजिशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन हमने निकालना है ठीक है ठीक है। इसमें देखिए वेपर्स हैविंग मोल फ्रैक्शन ऑफ x बस ये छोटे से ट्विस्ट है फॉर्मूला सारे वही है। ये फॉर्मूला सारे वही है बस देखो y वाली ठीक है। x के निकालना है ठीक है। देखो y की वैल्यू रखी पिछली बार देखो x से x निकलता था y निकालना है बस वो y वाली लिखा है। उल्टा उल्टा क्या हाँ बिल्कुल सही है मतलब वाली भी है तो सर A की 2/3 और B की 1/3 थोड़ी देर बाद हाँ बिल्कुल बस वो एग्री हो गया हमारे से अब सही हाँ अच्छा ये ऊपर सॉल्व किया बस A का मोल फ्रैक्शन 2/3 और सर B का मोल फ्रैक्शन 1/3 ये फॉर्मूला तो ये है ही मेरे पास तो यार यही तो हमें सोचना है कि इस बार में जे वेपर्स में दे रखा है मोल फ्रैक्शन 2/5 ठीक है मतलब y ये दे रखा है x से x भी निकालना है एक को x मान ले और एक को y x सब कुछ सेम ही तो है फॉर्मूला तो सेम ही है ना ठीक है कैसे समझ आ गया पॉइंट तो बस हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के लिए चाहिए लेकिन हाँ वो ये स्कूल में ये सब चीजें नहीं आती थोड़ा सा अच्छे लेवल पे कंप्लीट करना होगा अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आ गए सबको ये सारे क्वेश्चंस ऐसे राउंड स्टॉप में बन सकते हैं फिर हाँ कितना है इसको सॉल्व करके क्या था कितना सर है A का मोल फ्रैक्शन 2/3 और B का मोल फ्रैक्शन 1/3 ना हाँ ये बोल रहे तो सही बता रहे हो यार पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे ठीक है Raoult's law हाँ तो वैसे ही होगा क्योंकि क्या होगा ठीक है जय तो ये सही है इसका लगभग तेरा गलत है शायद से पिछले वाले का आएगा 1/4 और 3/4 मैंने भी चेक नहीं किया
नीति तुम्हारी कैलकुलेशन में भी नहीं ये समय वेटेड फॉर कैलकुलेशन स्टेटमेंट कोई बात नहीं कैलकुलेशन तो बस ऐसे में बोल देंगे 50 से भी गया ना बस हां ठीक है इसी तरह की ये क्वेश्चन सिनेरियो ठीक है सारे क्वेश्चन बनाए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही है और फॉर सिंपल का उस पर इतने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें सिर्फ हेनरीज लॉ के जो आपको शीट आ गई है 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लेना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है क्वेश्चन करने के बाद में कॉन्फिडेंस आता है जब तक करोगे नहीं लिख के तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्जाम में फिर तभी कर पाओगे जब आप खुद से करके जाओगे सॉल्व करके चीज ठीक है ये स्कूल में भी बोर्ड में हर जगह एक ग्राफ बना रहे हैं राउल्स का बच्चों अभी नोट तो करो समझ लो इसका मतलब पहले फिर आराम से नोट कर देना समझने की चीजें नोट तो कभी भी कर लेंगे ये इस लाइन के जो डिफरेंट कंपोजिशंस डिफरेंट अलग अलग प्रकार के सारा का ए ले लिया मैंने x से 1 x भी 0 इसका मतलब क्या है प्योर ए क्या इसका मतलब प्योर ए समझ आ रही थी ठीक है तो जो प्रेशर होगा ये प्रेशर वाली लाइन है ग्राफ है ये प्रेशर वाली लाइन इस पे जो प्रेशर आएगा वो किसका प्रेशर होगा P नॉट ए होगा किसका प्रेशर होगा P नॉट इस पार डिफरेंट कॉम्पोजिशन है इस लाइन पे हमारी चीज में उस पार x से 0 x भी 1 क्या है ये प्योर बी ठीक प्योर बी की वजह से जो प्रेशर होगा वो क्या होगा P नॉट बी होगा ठीक है बीच में डिफरेंट कॉम्पोजिशंस होंगी मान लिया हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं ए को कम करते जा रहे हैं मान लिया मैंने x से को कर दिया 0.8 और xp को कर दिया 0.2 ऑब्वियसली दोनों का सम 1 होना चाहिए हमारा सबको ठीक तो ये लाइन बच्चों बता रही है ए और बी के प्रेशर्स और ये बता रही है लाइन हमारा टोटल प्रेशर मैंने अभी आपको बोला था कि जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो पी और पीबी के बीच में ही आएगा ना उसका एवरेज ही आएगा समझ आ रहा है सबको तो ये लाइन आपको टोटल प्रेशर बताती है ठीक है जय क्या बताती है ये लाइन आपको टोटल प्रेशर ठीक है मेजर या टोटल वेपर प्रेशर ठीक है ऑब्वियसली ये लाइन हमें क्या बताएगी बी का प्रेशर वेरी गुड है ना बी का प्रेशर यहाँ पे 0 है बी है धीरे धीरे बी का प्रेशर बढ़ता आ रहा है धीरे धीरे बी का प्रेशर पी नॉट बी समझ आ रहा है सब कुछ ये लाइन हमें बी का प्रेशर बताती है और ये लाइन बताती है हमें ए का प्रेशर और ये लाइन हमें इन दोनों का सम बताएगी इन दोनों को क्या बताएगी सम ठीक है तो ऐसा ग्राफ आता है बनाने के लिए आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए इस पॉइंट पे ये बताएगा आपको पी नॉट बी एक्स बी क्या बताएगा ये पी नॉट बी एक्स ये हाइट बताएगी आपको पी नॉट ए एक्स क्या बताएगी पी नॉट ए एक्स और ये हाइट आपको बताएगी टोटल सम पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स मेरे नंबर ग्राफ का मतलब ठीक तीनों लाइंस क्या क्या बता रही है ये लाइन हमें ये बता रही है कोई डाउट तो पूछ लेना भाई ये लाइन हमें टोटल वेपर प्रेशर बता रही है ऐसा ग्राफ एनसीईआरटी में भी बना हुआ है ध्यान रखना है इससे किस लाइन का क्या मतलब है ठीक है सर ठीक है बच्चों ये थे आपकी लास्ट चीज क्लियर है ऑनलाइन सबको समझ आ गया पॉइंट वैभव पायल और कौन यस सर सर क्लास वो कर रहे हो यस नहीं करूं वैसे से पूछ रहा था ठीक है चलो बाय समझ आ गया सबको ऑनलाइन चलो बाय थैंक यू सर